Good morning, students. Today we start our chapter 4, fifth, Fun with Logo. Sorry, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी बच्चों. Let's we start Fun with Logo, chapter 5. In this chapter we will learn about starting MSW logo. अब पहले तो समझो कि लोगो है क्या. लोगो की किड्स के लिए बनाई गई एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. बहुत इजी सी लैंग्वेज है. छोटे छोटे इसमें कमांड्स हैं ताकि एक लैंग्वेज क्या होती है उसको बच्चे समझ सकें. तो लोगो की फुल फॉर्म है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड. ग्राफिक्स पे यानी पिक्चर्स पे ओरिएंटेड है पूरी तरह से ये लैंग्वेज लोगो. एल फॉर लैंग्वेज, O for off, G for graphics and O for oriented. Graphic oriented is a simple computer language for kids. ये kids के लिए बनाई गई एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है जिसमें बच्चे छोटे छोटे कमांड्स के थ्रू क्या करते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स बनाना सीखते हैं कंप्यूटर पे. We can perform various functions like drawing figures, typing text and performing calculation using logo. इसमें हम ड्राइंग्स बनाना, टाइपिंग करना, छोटे छोटे टाइपिंग टेक्स्ट बनाना और दूसरे कई कैलकुलेशन मेथड्स भी हम इसमें लोगों में सीखते हैं. ठीक है. टू परफॉर्म एनी एक्शन लोगो यूज अ ट्राइंगल शेप्ड टर्टल दैट मूव्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ये सभी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लोगो में क्या होता है, एक ट्राइंगल शेप का एक छोटा सा पिक्चर होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर. ट्राइंगल की शेप में होती है, उसे कहते हैं टर्टल. क्या कहते हैं? टर्टल. ठीक है. ट्राइंगल शेप्ड की एक छोटी सी वो होती है पिक्चर, उसे कहते हैं टर्टल. आपको मैं बताऊं तो ये देखो, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, राइट. इसके बीचों बीच क्या आएगा, ये इस तरह से छोटा सा टर्टल होता है. इसी के थ्रू हम जब कोई पिक्चर बनाते हैं तो ये मूव आगे करते आगे मूव कर जाता है. अगर हम पीछे करते हैं तो ये पीछे मूव कर जाता है. तो ये इसको इस छोटे से ट्रायंगल शेप के जो आइकन है इसको कहते हैं टर्टल. ठीक है. स्टार्टिंग MSW लोगो. टू स्टेप टू ओपन MSW लोगो आर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. जैसे हम पेंट को खोलने के लिए स्टार्ट बटन करते थे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स एंड देन वी क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो क्लिक. ठीक है. ये सब होता था. अब MSW की लोगो की स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी उस वक्त. कैसे अपीयर होगी? सेम जैसे आप इसमें देख रहे हैं. देखो बच्चों, देखिए ये है हमारी, ये पूरा जो स्क्रीन है हमारा, ये है टर्टल, टर्टल का प्लेग्राउंड. टर्टल को आप ये समझो कि मैंने आपको टर्टल तो बता ही दिया कि ये टर्टल है. अब ये जो पूरी स्क्रीन है वाइट वाली, ये है टर्टल का प्लेग्राउंड. टर्टल इस पर खेलेगा. इसका मतलब टर्टल इस पर जो भी हम इसको कमांड देंगे, जो भी हम इसको ऑर्डर देंगे, वो ये फॉलो करेगा और फिर ये एक तरह से यहाँ पे ये इसका प्लेग्राउंड हो गया. ठीक है. रिकॉल. अब हम कमांड देंगे कहाँ? तो ये देखिए नीचे, ये जो नीचे है ये है हमारी कमांडर विंडो. दिस इज़ कमांडर विंडो. इस यहाँ पर हम टाइप करेंगे. ये जो इनपुट बॉक्स है हमारा, ये देखो यहाँ पर, ये जो वाइट वाला है यहाँ पर, ये है इनपुट बॉक्स. यहाँ पर हम जब अपना कर्सर रखेंगे उसके बाद हम इसको कमांड देंगे, फिर एंटर करेंगे तो क्या होगा, टर्टल अब यहाँ पर मूव करेगा. जो कमांड हम इसको देंगे, जिस तरह से इसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बैक में हो जाओ तो ये बैक हो जाएगा, फॉरवर्ड दो तो फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट लेफ़्ट करो, राइट में घूमो तो ये राइट में घूम जाएगा. जैसे ये इस वक्त यूँ है, हमने इसको राइट बोला तो ये राइट में टर्न कर जाएगा.
ठीक है। अगर हमने इसको लेफ़्ट में बोला तो ये लेफ़्ट में टर्न कर जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इसे कमांड देंगे वो आ जाएंगे। और जो ये ऊपर वाली जगह है इसे कहते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल मतलब होता है दोबारा से रिकॉल करना, याद करना। तो जो कमांड हम देंगे वो यहाँ पर हमें इस वाली स्क्रीन पर हमें शो करेंगे। ठीक है, ये टर्टल हो गया। टाइटल बार आपको मालूम ही है, जैसे पेंट में आती थी टाइटल बार वैसे इसमें आती है। टर्टल प्लेग्राउंड है, टर्टल प्लेग्राउंड है। उसके बाद रिकॉल प्लेस बॉक्स मैंने बता ही दिया आपको। इनपुट बॉक्स है, कमांडर विंडो है, कमांडर बटन्स। अभी कमांडर बटन्स जो हैं हाफ, पॉज, स्टेटस, स्टैप, रिसेट, एग्जीक्यूट और एडॉल, तो ये सब क्या है, ये कमांडर बटन्स हैं। ये अभी हमारे यूज़ में नहीं आएंगे। जैसे जैसे हम अपने कमांड्स यूज़ में लेते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इसके बारे में पता पड़ता जाएगा। तो अभी तो सिंपल आपको ये देखना है कि कमांडर बटन्स कौन कौन से हैं, तो इनको लर्न करना है। कमांडर बटन से इसमें 8 हैं और आपको 8 नेम्स को याद करना है। ठीक है। टू एग्जिट लोगो टाइप बाय इन द कमांडर बॉक्स इनपुट बॉक्स एंड क्लिक एग्जीक्यूट बटन। अब जैसे हमने इसको ओपन किया, ओपन कर लिया, अब इसके बाद हमें एग्ज़िट करना है। तो ये जो इनपुट बॉक्स है हमारा, ये जो इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, BYE, बाय करेंगे। और ये रहा एग्जीक्यूट बटन, दिखा, आई थिंक तुम्हें दिख गया होगा। ये जो लास्ट वाला है, ये देखो एग्जीक्यूट, यहाँ पर लिखा हमने BYE, बाय, और फिर इसके बाद एग्जीक्यूट को हमने क्लिक कर दिया। तो क्या हो जाएगा, हम इस विंडो का लोगों की विंडो से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, आपकी बुक में है रिकॉलिंग एलिमेंट्री लोगो कमांड्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न ए फ्यू प्रिमिटिव्स इन प्रीवियस क्लास। थर्ड स्टैंडर्ड में हमने अब कुछ प्रिमिटिव्स पढ़े थे लोगों के। ये भी अच्छा हुआ कि हमने थर्ड स्टैंडर्ड में इसको थोड़े बहुत हमने इसको लर्न किए थे। हमने 4 या 5-6 कमांड हमने इसमें पढ़े थे, बैक में, फॉरवर्ड में, इसमें तरह जाने में। वो कमांड्स किए हैं, ये सारे कमांड्स हैं। ये देखो बहुत इजी कमांड है बेटा, कोई हार्ड नहीं है। FD यानी फॉरवर्ड। FD प्रिमिटिव मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय अ गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। एग्जाम्पल, टाइप FD40 कमांड इनपुट, एंटर कर देना है, कमांड इनपुट बॉक्स में चला जाएगा, मतलब कमांड हमारा फॉलो कर जाएगा। FD प्रिमिटिव, हमें क्या लिखना है, FD स्पेस देना है और फिर 40 लिखना है। 40 क्या होगा, तो ये 40 स्टेप्स आगे चला जाएगा हमारा, इस तरह से। देखो ये हमारा टर्टल, हमने दिया FD, फिर स्पेस दिया और फिर 40 कर दिया। तो पॉइंट करके होता है इसका टर्टल का। तो वो 40 पॉइंट्स आगे जाके हमें अब स्क्रीन कैसे दिखेगी, यूँ, ऐसे। ठीक है। अगर हम इसे बैक में देते तो टर्टल हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ। अगर हम बैक में देते तो पीछे लाइन खिंच जाती, ये BK कमांड देते तो। ठीक है। अब अगर हम LT लेफ़्ट देते इसको, तो लेफ़्ट में क्या होता, ये लेफ़्ट की तरफ घूम जाता है। ये जो इसका मुंह है, ट्रायंगल का मुंह होता है ये वाला, ये लेफ़्ट में घूम जाता। राइट में देते तो राइट में घूम जाता, लेफ़्ट में देते तो लेफ़्ट में घूम जाता। सिंपल, ये सिर्फ घूमता है। ठीक है। BK LT RT ये हम अपने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। होम कमांड अगर हम देंगे तो टर्टल वापस से सेंटर पे आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि टर्टल हमेशा सेंटर में रहता है। क्लियर। HT से टर्टल हाइड हो जाएगा यानी छुप जाएगा, आपको टर्टल दिखाई नहीं देगा। ST से वो वापस शो कर देगा। CS से आपकी स्क्रीन पर अगर आपने कुछ लाइनें खींची हैं, तो कुछ बनाया है, ड्रॉ किया है, तो वो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। क्लियर टेक्स्ट, अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो वो टेक्स्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। PU पैन अप, बेटा अभी सिर्फ इनको याद करना है कि इनकी कमांड है क्या, इनकी फुल फॉर्म क्या है। CP की फुल फॉर्म
क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए कौन सा कमांड होता है? हाइड करने के लिए टर्टल को HT होता है। बहुत इजी है। हाइड टर्टल तो HT, शो टर्टल तो ST। बहुत कुछ वो नहीं है। अभी आपको सिर्फ इनको लर्न करना है, इनकी फुल फॉर्म लर्न करनी है, ताकि आगे जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जैसे जैसे आप स्कूल आएंगे वैसे वैसे हम लोगों करेंगे। पेंट वगैरह आपका किया हुआ है बच्चे। लोगो आपके लिए थोड़ा सा नया है। पिछली बार कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा कर लिया था, कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे, राइट। तो कोई बात नहीं, अब जैसे जैसे आप स्कूल आएंगे वैसे वैसे आपको लोगो, स्टार्टिंग में लोगो सिखा दिया जाएगा, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड और फोर्थ में ही आपकी लोगो है, उसके बाद तो आपके अलग अलग प्रोग्राम्स स्टार्ट हो जाएंगे। और लोगो सिर्फ एक फ़न लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। इसका आगे कंप्यूटर में कुछ यूज़ नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, अलग से कुछ कमांड्स होते हैं। जब आगे बहुत आगे बड़े होके आप जब कंप्यूटर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग होती है, उसमें एक लैंग्वेज काम में आती है। तो ये बस उसका एक छोटा सा आइडिया है जो बच्चों को दिया जाता है कि इस तरह से कमांड याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनको अभी हाल फिलहाल तो आप लर्न करो। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन कमांड्स को आपको लर्न करना है और अपनी जो भी आपकी नोटबुक है, अगर आप नोटबुक में लिखें तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल आपको पूरा नहीं, सिंपल ये फुल फॉर्म और हाफ फॉर्म इसकी ये लिखनी है, ये मैं बता दूँ आपको। FD फॉरवर्ड, BK बैकवर्ड, LT लेफ्ट, RT राइट। मैं बताऊँ, RT राइट, होम होम, HT हाइड टर्टल, ST शो टर्टल, CS क्लियर स्क्रीन, CT क्लियर टेक्स्ट, PU पेन अप, PD पेन डाउन, PE पेन इरेज। तो कोई टफ नहीं है इनको लर्न करना। बाकी जो इसकी ये क्या करते हैं, ये जब आप करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या करते हैं। क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही बंद करें, आज के लिए इतना ही बहुत है।